गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारा हाउ, व्हेन एंड वेयर। इससे पहले हम लोगों ने सिविक्स की चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, हमें अपने पास्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इस चैप्टर को आप एकदम स्किप नहीं करेंगे, सोचेंगे कि पहला चैप्टर बहुत बोरिंग है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम जान पाएंगे। नाउ पहला टॉपिक है हमारा हाउ इम्पॉर्टेंस आर डेट्स। डेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। दे आर डिफरेंट टाइम्स व्हेन हिस्टोरियंस वे फैसिनेटेड विद डेट्स। ना हिस्टोरियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा डेट्स को लेके फैसिनेटेड, मतलब उनके ऊपर उनकी कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये बहुत ज़रूरी था उनको जानना, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थे उसके बारे में जानने के लिए। कौन सा रूलर कब आया था, कब राजा बना था, कितनी लड़ाई लड़ी उन्होंने, कितनी बैटल्स फॉट किया, उन्होंने क्राउन में कब बैठा था, कितने समय तक वो थे, किससे रूल किया था। इस तरह से इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी। इस तरह से हिस्टोरियंस जो थे फैसिनेट बहुत ज़्यादा थे उनके ऊपर, ताकि उनके बारे में पता कर सके कब, कैसे और कौन से समय में कौन सा रूलर्स था, कौन सा रूलर्स कितने दिन तक रूल कर रहा था। इसी तरह से कितने उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वो उनके कितने बेटे थे, उनके आगे रूलर्स कौन कौन थे, कितना एरिया उन्होंने रूल किया था, इस तरह से। तो इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इसके बारे में जानना, क्योंकि हिस्ट्री जो है ये डेट से रिलेटेड ही होता है, उसके साथ ही आता है। नाउ हिस्ट्री जो है यहाँ पे देखेंगे, यू मे हैव हर्ड पीपल से कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग। ये बहुत बोलते हैं लोग, मोस्टली हिस्ट्री के नाम से सब डर जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मोस्टली डेट से रिलेटेड होता है। लेकिन ये थोड़ा अलग है, अगर हम अलग तरीके से देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके बारे में हम ओवर टाइम से, क्योंकि आपने 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, अब 8 में पढ़ोगे, तो ये जो लंबा गैप गया, आपने 2 ईयर्स में जो चेंजेस देखा, अब 8 में जो चेंजेस आ रहा है, तो ये जो चेंजेस हो रही है उसके बारे में पढ़ना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कैसा चेंज हुआ आज जिस तरह से स्थिति है, फिर धीरे धीरे 22nd सेंचुरीज में क्या होगा, तो ये भी हिस्ट्री बन जाएगा। तो इसी तरह से हमें अपने पास्ट के बारे में टाइमली पता होना चाहिए, आज प्रेजेंट कैसा है, पास्ट क्या था और आगे क्या हो सकता है। इसी तरह से धीरे धीरे चीज़ें तब इंटरेस्ट होता है। तो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स के, कि यहाँ पे देखते हैं लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट अलाउ ऑलवेज आस्क हिस्टोरियन क्वेश्चंस। हम लोग मोस्टली क्वेश्चंस आप आपस में ही देखते, तो दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाता है, तो उस क्वेश्चंस करना ज़रूरी है, अच्छा भी है हमारे लिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस का जवाब ही तो मतलब वो हिस्ट्री है, जहाँ पे हम हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, कि नहीं ये चीज़ें क्या है, कैसा हो रहा है उसके बारे में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्वेश्चंस करना, ये एक अपने में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी, एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है सवाल पूछने की इच्छा हो जाती है कि भाई ये क्या है, क्यों हुआ, कहाँ से आया, इसके पीछे क्या है। तो यही चीज़ें जो है हम उसके बारे में हम जब जानते हैं, तो यही हिस्ट्री है। तो इसी तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपको बोरिंग नहीं लगेगी ना। अब देखते एग्जाम्पल ले लो, कि अगर आप रोड साइड जाते हैं तो देखते हैं कि रोड साइड में मोस्टली चाय की दुकान होती है, टी स्टॉल होता है, लोग चाय पीते हुए दिखते हैं, वहाँ पे चाय है या फिर कॉफ़ी है जो भी पीते हैं। तो कभी इसके बारे में सोचा है कि ये भाई जो टी है ये कहाँ से आया है, इसकी ओरिजिनेट कहाँ है, ये कहाँ से है, हमने इंडियंस ने कब से शुरू किया पीना। तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में सोचना, ये रियली एक क्वेश्चन है। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कि जिस तरह से अगर हम ट्रेन में जाते हैं, है ना, तो ट्रेन में जाते हैं तो आज हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं आराम से। लेकिन ये ट्रेन जब नहीं था, व्हेन वेयर रेलवेज बिल्ड एंड हाउ डिड पीपल व्हेन ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन जब ये ट्रेन नहीं था तो पहले लोग किस तरह से ट्रैवलिंग करते थे, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आज जो हम न्यूज़पेपर मॉर्निंग में पढ़ लेते, इजीली हमें न्यूज़पेपर आ जाता, हम पढ़ लेते कि आज का क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था। लेकिन पहले लोगों को न्यूज़ कैसे मिलता था, वो करते क्या थे, क्या वो प्रिंट था, वहाँ पे लोग प्रिंट मिलके या फिर लिखते थे, वो न्यूज़पेपर खुद लिखते थे। तो ये चीज़ें जो है एक क्वेश्चंस हैं जो क्यूरियोसिटी जगाती है, क्वेश्चंस, और इसका आंसर मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आपको फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगता है उसके बारे में,
कि चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, हमें इसके बारे में पता चल रहा है। तो इसी तरह से अगर इंटरेस्ट जगाएंगे, आप क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो आपकी जो क्यूरियोसिटी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे देखो इस पेज में एक फ़ोटो है। इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि जो एक ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है एक यहाँ पे मूर्ति है जो ब्रिटानिया है, ये पावर सिंबल है ब्रिटेन्स की। तो ये जो है ब्राह्मण जो है उनके हाथ में कुछ पेपर है और ये पेपर जो है वो ब्रिटानिया को दे रहे हैं। तो ब्रिटानिया मतलब क्या है, ब्रिटिश का एक सिंबल है जो पावर, जिससे वो पता चलता है कि पावर मतलब ये हमारा एक पावर है जिसे वो सिंबलाइज कर रहे हैं। तो मतलब ये ब्राह्मण जो है वो उनको एक पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में लिखा गया है, रेनल जो थे उस समय के वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लिफ टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान। तो रॉबर्ट क्लिफ को बोला गया था कि एक मैप बनाना है। तो जहाँ पे प्रिपेयर्ड जो है रेनल्स ने क्या किया, मैप बहुत ज़रूरी था, ताकि अगर मैप पता चलेगा तो इंडिया को रूल कर सकते हैं और अच्छे से रूल कर सकते हैं, कहाँ से कौन से एरिया में कौन लोग रहते हैं, क्या करते हैं, कितने राजा हैं, इस तरह से उनके लिए ईजी हो जाता है। तो इस तरह से जो पिक्चर है यहाँ पे वो सजेस्ट करते हैं कि इंडियन विलिंगली, जो ब्राह्मण्स है वो इंडियंस है, और जो ब्रिटानिया जैसे मैंने कहा कि वो सिंबलाइज करता है ब्रिटिश का पावर। तो यहाँ पर इंडियन जो था, ब्राह्मण जो था, वो अपनी इच्छा से जो है वो अपनी इच्छा से वो क्या कर रहा था, वो ब्रिटानिया को मतलब इंडियंस ब्रिटिशर्स को वो कुछ पेपर दे रहा था। मतलब वो पावर जो भी ये पेपर्स है जिससे अपने इंडियन टेक्स्ट मतलब हमारे जो बुक्स है, हमारे जो नॉलेजेबल टेक्स्ट बुक्स है, वो ब्रिटानिया को दे रहा था। तो यहाँ पर इस तरह से उसको दिखाया गया है कि वो इस तरह से, ताकि क्यों दिया जा रहा है, ताकि वो क्या करेंगे, एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर, ताकि वो इंडिया को, हम इंडियंस को बचाए, हमारे कल्चर्स को बचाए। इस तरह से इसके पिक्चर्स के माध्यम से वो इस तरह से प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन पीछे देखा कि रेल कब शुरू हुई थी, कहाँ से हुआ था, उसके पहले कोई रेल था या नहीं था, इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर डिफरेंट क्वेश्चंस। ऑल सच हिस्टोरियंस क्वेश्चंस जो है रिफर करता है टाइमली, कि पीछे क्या हुआ था, इसके पीछे कब क्या हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये किससे डिपेक्ट करता है, ये किसके कनेक्ट करता है, टाइम से कनेक्ट करता है। तो बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीशियसली। नाउ डेट इज टर्म ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो है वक्त, जो डेट होता है उसी ईयर, पर्टिकुलर ईयर हो या फिर मंथ हो, प्रिस्क्राइब करे। ये एक्चुअली इस तरह से, जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं इंडियंस ने टी, सडनली ऐसा नहीं कि वो इन्होंने एक दिन चाय पी लिया और उसके बाद उनका जो है टेस्ट जो है डेवलप्ड हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं, उनको अच्छा लगने लगा, उन्होंने सुबह उठा वो चाय पिया। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी था वो टेस्ट को डेवलप करना, और ये जो टेस्ट डेवलप्ड हुआ है ये समय लिया है, ओवर टाइम, मतलब समय लिया, महीने, 2 महीने, 3 महीने लोगों ने ट्राई करते गए, और धीरे धीरे उनके फिर बाद में उनका टेस्ट उनको अच्छा लगने लगा, और इसी तरह से फिर ये शुरुआत हो गई कि ड्रिंक बन गया हमारे लिए। तो इसी तरह से एक टाइम लगता है सब चीज़ों का। दे कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। तो इसके लिए कोई समय फिक्स नहीं, कब हुआ था, किस समय हुआ था, किस महीने हुआ था। सो इस तरह से कुछ चीज़ें जो है जिसके लिए हम एक प्रिसाइजली डेट या टाइम फिक्स नहीं किया गया, बट ऑन विच ब्रिटेन रूल्स was established or the national movement started or change took place within the economy and the society. Now we cannot fix one single day कि हमारे ब्रिटिशर्स इंडिया में कब से आए, उन्होंने कब से रूल किया, इंडियन नेशनल मूवमेंट कब शुरू हुआ था, इकोनॉमिक और सोसाइटी कब से धीरे धीरे बनने लगा। इट टेक अ टाइम, इट हैपन ओवर स्ट्रेच ऑफ टाइम। तो इसका लंबे समय से बहुत समय लगा इस चीज़ों को होने में, धीरे 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 तब जाके हुआ। तो यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम कोई फिक्स टाइम नहीं बताते, हम अप्रॉक्सीमेटली बता देते हैं इस समय से इस समय, पीरियड, मतलब इट इज़ अ स्पैन ऑफ टाइम, एक लंबे समय लग जाता है। तो इसी तरह से ऐसे में हम उसे एक डेट के हिसाब से नहीं, उसको टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से बता दिया जाता है। एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस और चेंज बिकम विजिबल। तो इसी तरह से पीरियड हो या फिर सेंचुरी हो या एक ओवर ऑफ 100 ईयर्स, जिस तरह से उसको मेंशन कर दिया जाता है कि इस समय से इस समय तक ये चीज़ें होती थी, ये पाई जाती थी। तो इसी तरह से हिस्टोरियंस ने डेट्स और टाइम्स को यूज़ करना शुरू किया। नाउ
ना वाई व्हेन, यहाँ पर वापस से हम एक बार देख लेते हैं कि why then we do continue to associate history with a string of dates। तो फिर हमने यहाँ पे जब पीरियड्स बता दिया कि इस समय से इस समय पीरियड को यूज़ किया जाता था टाइम, तो डेट्स को फिर हम एक धागे में स्ट्रिंग्स में बांधने क्यों लगे? दे आर रीजन्स ऑल्सो, दे आर डिफरेंट रीजन्स। पहला क्या देखा जाए तो देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। हिस्ट्री में बहुत सारी लड़ाई हुई, बैटल्स हुई, इवेंट्स हुई, रूलर्स अलग अलग रूलर्स आए, रूल किया, उन्होंने कब रूल्स किया, कब क्राउन लिया, व्हेन ही गेट मैरिड, व्हेन दे हैव देयर चाइल्ड, एंड हाउ मेनी वॉर दे हैव फॉट, व्हेन ईयर दे हैव डाइड, एंड ऑल दीज थिंग्स, हु वाज अ नेक्स्ट सक्सेसर, हु सक्सेडेड दैट रूलर। तो ये चीज़ें जो थी ये धीरे धीरे एक डेट्स में, इवेंट्स में बनने गई, और इसी तरह से डेट्स जो है आगे आता गया। तो इसी तरह से एक राजा के बाद उसका दूसरा राजा कौन आया, उसने कितनी लड़ाई लड़ी, इस तरह से धीरे धीरे डेट्स जन्म होने लगा। तो इस सब चीज़ों की डेट्स जो थी मिलने लगी हिस्टोरियंस को, और इसी तरह से इसके ऊपर डिबेट्स भी होने लगा कि डेट्स इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। तो इसी तरह से इस सब चीज़ों की डेट्स अवेलेबल होने लगी, और इन्हीं चीज़ों के लिए, इन्हीं चीज़ों पे वो डेट्स को याद किया जाता है कि कौन सा राजा कब तक था, उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी थी, कब लड़ाई लड़ी थी। इसी तरह से शुरुआत हो गई। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and market came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how culture and society changed. इसके साथ साथ धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस आने लगी कि लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन, क्या खाया, कौन से शहर बनाया। इस तरह से भी शुरुआत हो गई डेट्स की। उससे पहले एक और यहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल देखो, लिप्टन टी का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे बना दिया गया है। यहाँ पे एक जो है ब्रिटेन किंग, तो यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन जो थी उनका ये बेटा था, उन्हीं का पिक्चर दिया गया है यहाँ पर। तो इसी तरह से डेट्स के हिसाब से जिससे हमें पता चला कि किनका बेटा था और इनका जन्म कब हुआ था, इस तरह से। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट्स। तो जब हमें किसी के बारे में पता करना होता है तो जो चीज़ें कब हुई थी तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, तब हम वो डेट्स को सिलेक्ट करते हैं। अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी, और कुछ भी कि कब हुआ था, कि किस तरह से हुआ था, तब हम उसको एग्जाम्पल लिया जाता है। अब आप आते हैं यहाँ पे हिस्टोरियंस, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंडिया में जो गवर्नर जनरल थे, तो इस तरह कि वो उसका कौन से पीरियड में गवर्नर जनरल, कौन पहला गवर्नर जनरल कौन था। जैसे यहाँ पे लिखा द फर्स्ट गवर्नर जनरल वन हेस्टिंग्स थे, और उसके बाद एंडेड विद द लास्ट वाइस रॉय। फिर बाद में वाइस रॉय आए, और वाइस रॉय हमारा जो लास्ट वाइस रॉय था लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इनका पीरियड कब से कब तक था, फर्स्ट गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड क्या था, लास्ट वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन का लास्ट उसका डेट क्या था, कब से कब तक उन्होंने रूल किया था। तो इसी तरह से धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इस डेट्स को इम्पोर्टेंस कर दिया कि इसके बारे में हमें उसको कभी भी पढ़ना हो तो हमें पता ईजिली चल जाएगा कि डेट्स क्या था, नहीं था, कब था। इसी हिसाब से और भी थे गवर्नर जनरल, जैसे हेस्टिंग थे, यहाँ पे बहुत सारे गवर्नर जनरल थे जैसे हेस्टिंग, वेल्लेसली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेक्टन, सिपल्स, कर्जन, हार्डिंग्स, एरविन, ये सारे थे जहाँ पे इनके बारे में हम आगे जाके हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नाउ इसी तरह से हु वाज द नेक्स्ट सक्सेसर जनरल, गवर्नर जनरल कौन था, वाइस रॉय था। तो इसी तरह से ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री आर इम्पॉर्टेंस, जो लिंक करने लगे उसकी अलग अलग पर्सनालिटीज़, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या किया, उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या पॉलिटिक्स था, किस तरह से रूल किया था, कितने समय तक, और कितने तरीके से अलग अलग इंडियंस के ऊपर उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में रूल किया था। तो इसी तरह से उसके ऊपर क्रॉनिकली अलग अलग उसको रेंज वाइज पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अरेंज करके इसी तरह से, और इसी तरह से हिस्ट्री एक चैप्टर की तरह देखा जाए तो चैप्टर्स भी बन जाए ना। यहाँ पे एक आता है कि गवर्नर जनरल्स, इस तरह से उनके बारे में हम इंडियन सोसाइटीज़ के बारे में, कि सिर्फ इन्हीं के बारे में या फिर हमारे इंडियन सोसाइटीज़ भी थे और उस समय हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में लोग क्या काम करते थे, ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह से दे हैव बीन हिस्ट्री और स्टोरी, जो हम उसको डिवाइड करते हैं चैप्टर वाइज में से। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चंस, क्या ज़रूरी है इसको चैप्टर्स में बताना। तो चैप्टर्स में क्या होता है
कोऑर्डिनेंसेस होते हैं, मतलब अगर हम एक चीज़ को एक ही चीज़ एक चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि अगर सब चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, सोच लो, किसी के बारे में भी डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे, किसी के बारे में हम सही से समझ भी नहीं पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक चीज़ को एक टॉपिक के थ्रू ही चलेंगे, तब जाके वो क्लियर होगा, तब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट है इसको पढ़ना। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, ताकि उसके कोई सेंस बने। जैसे कोई मूवी देखने जाते हो, आप बोलोगे नहीं पहले हम लास्ट का देखेंगे, फिर मिडिल का देखेंगे, फिर स्टार्टिंग का, ऐसा नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप्स इसी तरह से हिस्ट्री को भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तभी इसकी कोई मीनिंग्स बनती है, लिंक बनता है, तभी वो समझ में भी आता है। तो इसी तरह से हिस्ट्री जो है, इन द हिस्ट्री वी दैट रिवॉल्व अराउंड, क्या सिर्फ ब्रिटिशर्स के आसपास ही घूमते हैं? नहीं, इंडियन हिस्ट्री भी है जहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, वॉरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो इसी तरह से ये डेट्स जो है इसके यहाँ पर अलग अलग पीरियड्स के हिसाब से बताया गया। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी पीरियडाइज, हम इसको जो है किस तरह से पीरियड के हिसाब से करेंगे, ये चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।